नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तर पथ क्लास में। दोस्तों ये क्लास 12वीं है। इससे पहले 11 क्लास हो चुकी हैं और ये जो बुक है बीपीओ यूपी ट्रिपल एससी यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक है और बहुत महत्वपूर्ण बुक है ग्राम पंचायत अधिकारी हेतु। इससे पहले 11 क्लास कर चुके हैं और ये 12वीं क्लास है। दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो जरूर जुड़ जाएं, लाइक कर दें और वीडियो देखने वाले कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, ग्राम पंचायतों का गठन और पंचायतों की समितियां, इसके बारे में चर्चा करें। पंचायत की संरचना पर बात करेंगे। ग्राम पंचायत होता है, पंचायत की समितियां होती है, जिला पंचायत होता है। ग्राम पंचायत में मुखिया या प्रधान होता है, प्रत्यक्ष का मत होता है, केंद्र और राज्य की योजनाएं लागू करवाना इसका कार्य होता है। पंचायत समिति में इसका प्रमुख होता है, प्रत्यक्ष मत होता है, वार्षिक योजना एवं खाका तैयार करवाना या करना उसे जिला पंचायत को सौंपना इसका काम होता है। जिला पंचायत में इसका अध्यक्ष निर्वाचित सदस्य होते हैं और महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित होंगे। अप्रत्यक्ष मत होता है, इसमें पर्यवेक्षक एवं समन्वय के रूप में कार्य करना होता है। एक एक करके इसकी विशेषता जानेंगे। उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायत राज व्यवस्था की मूलभूत इकाई ग्राम होती है। ग्राम प्रधान या ग्राम सभा में ग्राम सभा अपने सदस्यों में से एक व्यक्ति को 5 वर्ष के लिए प्रधान निर्वाचित करती है। ग्राम प्रधान वही व्यक्ति चुना जाता है जिसकी आयु 21 वर्ष से कम ना हो। ग्राम पंचायत में ग्राम सभा को कार्यकारिणी समिति कहा जाता है। ग्राम पंचायत में एक प्रधान तथा 9 से लेकर 15 तक सदस्य होते हैं। 1000 की जनसंख्या पर 9 सदस्य और 1000 से अधिक परंतु 2000 से कम जनसंख्या पर 11 सदस्य, 2000 से अधिक किंतु 3000 से कम जनसंख्या पर 13 सदस्य होते हैं तथा 3000 से अधिक जनसंख्या वाले गांव में ग्राम पंचायत के 15 सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत का प्रधान प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होता है। ग्राम पंचायत के कुल पदों में से 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं। ग्राम पंचायत की बैठक सामान्यतः प्रत्येक महीने में कम से कम एक बार होगी। ग्राम क्या जो पंचायत की माह में एक बैठक आवश्यक है। बैठक की सूचना कम से कम 5 दिन पूर्व सभी सदस्यों को दी जाएगी। बैठक सार्वजनिक स्थान पर होगी। यदि पंचायत के 1/3 सदस्य किसी भी समय हस्ताक्षर कर लिखित रूप से बैठक बुलाने को कहें तो प्रधान को 15 दिन के अंदर पत्र मिलने पर बैठक बुलानी होगी। ग्राम पंचायत के प्रत्येक पद हेतु चुनाव लड़ने की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम पंचायत में 6 समितियों का गठन किया जाता है। उसमें है नियोजन एवं विकास समिति, प्रशासनिक समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, निर्माण कार्य समिति, शिक्षा समिति और जल कर समिति। ग्राम पंचायतों की समितियां गठन एवं कार्य, इसके बारे में जानेंगे। समिति होती नियोजन एवं विकास समिति तो, और इसमें जो गठन होता है कौन कौन होता है, सभापति, प्रधान, 6 अन्य सदस्य, अनुसूचित जाति जनजाति, महिला एवं पिछड़े वर्ग का एक सदस्य अनिवार्य है। इनका जो कार्य होता है ग्राम पंचायत की योजना का निर्माण करना, कृषि पशुपालन गरीब उन्मूलन कार्यक्रमों का संचालन करना। निर्माण कार्य समिति सभापति ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य, 6 अन्य सदस्य आरक्षण उपयुक्त की भांति होते हैं। इसका कार्य होता है समस्त निर्माण कार्य कराना तथा गुणवत्ता निश्चित करना। अगला है शिक्षा समिति। शिक्षा समिति में सभापति, उप प्रधान, 6 अन्य सदस्य आरक्षण उपयुक्त की भांति प्रधानाध्यापक, संयोजित अभिभावक होते हैं। इसका जो कार्य होता है इसका वो होता है प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता आदि संबंधी कार्य करना। चौथा है प्रशासनिक समिति। प्रशासनिक समिति में सभापति, प्रधान, 6 अन्य सदस्य आरक्षण उपयुक्त की भांति होते हैं। इनका जो कार्य होता है कमियां खामियों का निरीक्षण संबंधी प्रत्येक कार्य को करना। स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति में सभापति, ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य, 6 अन्य सदस्य आरक्षण पूर्ववत होते हैं। इनका जो कार्य होता है चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण संबंधी कार्य और समाज कल्याण योजनाओं का संचालन, अनुसूचित जाति जनजाति तथा पिछड़े वर्गों की उन्नति एवं संरक्षण देना। अब एक एक करके ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 पारित किया गया, जो कि पंचायत राज अधिनियम के बारे में यह बताता है कि देश के हर गांव में ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का गठन किया जाना आवश्यक है।
अगला है कि अधिनियम की धारा 12 के अनुसार हर गांव में एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा, जो कि ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा ही ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव होगा। जिसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य है वही व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होगा। एक बात ध्यान रखने योग्य यह है कि ग्राम सभा का हर एक सदस्य ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं होगा। गांव के ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति को ग्राम पंचायत कहते हैं। ग्राम पंचायत का गठन धारा 12(1) में है कि त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की पहली इकाई ग्राम पंचायत में एक प्रधान व कुछ सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या पंचायत क्षेत्र की आबादी के अनुसार निम्न प्रकार से होगी। पहले में कि 500 तक की जनसंख्या पर 5 सदस्य और 501 से 1000 तक की जनसंख्या पर 9 सदस्य, 1000 से 2000 तक की जनसंख्या पर 11 सदस्य, 2001 से 3000 तक की जनसंख्या पर 13 सदस्य और 3001 से 5000 या अधिक की जनसंख्या पर 15 सदस्य होंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत का एक कार्यालय होता है जो एक पंचायत सेवक के अधीन होता है। पंचायत समिति की नियुक्ति राज्य सरकार करती है, इसलिए उसे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन भी मिलता है। ग्राम सभा की बैठक बुलाने का अधिकार ग्राम प्रधान को होता है। बैठक के लिए कुल सदस्यों की संख्या 5 विभाग की उपस्थिति जरूरी होती है। ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्य किसी भी समय हस्ताक्षर करके लिखित रूप से यदि बैठक बुलाने की मांग करते हैं तो वह 15 दिनों के अंदर ग्राम प्रधान को बैठक आयोजित करनी होगी। ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा अपने में से एक उप प्रधान का निर्वाचन किया जाता है। यदि वह उप प्रधान का निर्वाचन नहीं किया जाता या नहीं किया जा सका तो नियत अधिकारी किसी भी सदस्य को उप प्रधान नामित कर सकता है। पंचायत समिति में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में प्रखंड ब्लॉक स्तर पर गठित निकाय पंचायत समिति कहलाती है। प्रत्येक प्रखंड में एक पंचायत समिति की स्थापना होती है जिसका नाम उसी प्रखंड के नाम पर होता है। इसे कई राज्यों में जनपद पंचायत और क्षेत्र पंचायत भी कहते हैं। राज्य सरकारों को पंचायत समिति के क्षेत्र में घटाने बढ़ाने का अधिकार होता है। पंचायत समिति के प्रमुख प्रखंड को प्रत्येक पंचायत के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित रहते हैं। आरक्षित पदों में भी 1/3 पद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इनमें एक महिला के लिए आरक्षित रहता है। अनारक्षित पदों में 50% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान है। प्रत्येक ग्राम पंचायत का मुखिया पंचायत समिति का सदस्य होता है। प्रखंड के अंतर्गत चुनाव क्षेत्रों द्वारा निर्वाचित राज्य विधानसभा और संघीय लोकसभा के सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं। उस प्रखंड के निवासी जो विधान परिषद और संघीय राज्यसभा के सदस्य हैं इसके सदस्य होते हैं। अगला है ग्राम पंचायत की समितियां और उनके कार्य, नियोजन एवं विकास समिति। तो इसमें देखेंगे सदस्य सभापति, प्रधान, 6 अन्य सदस्य, अनुसूचित जाति जनजाति, महिला एवं पिछड़े वर्ग का एक एक सदस्य अनिवार्य होता है। समिति के कार्य होते हैं कि ग्राम पंचायत की योजना का निर्माण कराना या करना, कृषि, पशुपालन और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का संचालन करना होता है। निर्माण कार्य समिति तो सदस्य सभापति, ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य, 6 अन्य सदस्य आरक्षण ऊपर की ही तरह समिति का कार्य करते हैं। समस्त निर्माण कार्य करना तथा गुणवत्ता निश्चित करना। शिक्षा समिति में सदस्य सभापति, उप प्रधान, 6 अन्य सदस्य आरक्षण उपरोक्त की भांति प्रधानाध्यापक, संयोजित, अभिवाहक संयोजित करना। समिति के कार्य होते प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता आदि संबंधी कार्यों को देखना होता है। प्रशासनिक समिति सदस्य सभापति, प्रधान, 6 अन्य सदस्य और नियमानुसार समिति के कार्य, कमियां और खामियों को देखना होता है। स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति तो इसमें सदस्य सभापति, ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य, 6 अन्य सदस्य आरक्षण ऊपर की तरह होते हैं। समिति के कार्य चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण संबंधी कार्य, समाज कल्याण योजनाओं का संचालन, अनुसूचित जाति जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की उन्नति एवं संरक्षण होता है। जल प्रबंधन समिति, जल प्रबंधन समिति में सदस्य होते हैं। सदस्य में सभापति, ग्राम पंचायत द्वारा नामित 6 अन्य सदस्य आरक्षण नियमानुसार प्रत्येक राज्य के नलकूप के कमांड एरिया में से उपभोक्ता संयोजित करें। समिति के जो कार्य होते हैं, राज्य के नलकूप का संचालन, पेयजल संबंधी कार्य देखना, निगरानी इनकी जो होती है, ग्राम सभा को ग्राम पंचायत द्वारा किए जा रहे कार्यों, स्कीमों, अन्य
कार्यकलापों को देख रेख के लिए निगरानी समितियों का गठन का अधिकार होता है। इन निगरानी समितियों को अपनी रिपोर्ट ग्राम सभा की बैठक में चर्चा हेतु रखने का प्रावधान है। इन निगरानी समितियों के सदस्य मुखिया, उप मुखिया और ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को छोड़कर ग्राम सभा का कोई भी सदस्य हो सकता है, यानी कोई भी सदस्य हो सकता है। ग्राम पंचायत समिति के प्रमुख कार्य जो होते हैं, पंचायत समिति को अपने क्षेत्र के अंतर्गत सभी विकास कार्यों के संपादन का अधिकार दिया गया है और ग्राम पंचायत और सरकारी समितियां आदि की मदद से पंचायत समिति ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए कोई भी आवश्यक कार्य कर सकती है, जैसे शिक्षा संबंधी कार्य, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामोद्योग संबंधी कार्य, आपातकालीन कार्य भी कर सकते हैं। दोस्तों अब इसके साथ क्वेश्चन देखेंगे, ग्राम पंचायत में कितने सदस्य होते हैं? तो ग्राम पंचायत में 7 से 17 सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या जो होती है 7 से 17 होती है और कभी कभी समूह बड़े होते हैं तो, लेकिन कभी भी 7 से कम सदस्य नहीं होते हैं। ग्राम पंचायत के जो कार्य व मत का उल्लेख पंचायत राज अधिनियम की किस धारा में हुआ है? तो धारा 15 व 16 में हुआ है। धारा 15 मत का उल्लेख पंचायत राज अधिनियम धारा 15 व 16 में किया गया। किस धारा में उल्लिखित है कि ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र के बाहर के संगठनों को चंदा देती है? धारा 15, 16, 20 या धारा 21, धारा 16A में? तो 16A में ये उल्लिखित है। आज़ादी के पश्चात किसने पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना की बात की थी? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया या जेपी कृपलानी? तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। अगला जो क्वेश्चन है, पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायतों को सशक्त बनाने का अधिकार किसके द्वारा प्रदत्त है? संविधान, सरकार या ग्राम पंचायत या ग्राम सभा द्वारा? तो संविधान के द्वारा होता है। भारत में पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना कब हुई थी? 57 या 58, 59 या 60 में? तो इसका सही आंसर 59, यानी कि नागौर जिले में इसके पश्चात आंध्र प्रदेश में लागू की गई थी। पंचायत राज व्यवस्था के तहत सम्मिलित कीजिए। तो बलवंत राय मेहता समिति 1977 और अशोक मेहता समिति 1957, GVK राव समिति 1986, LM सिंघवी समिति 1985। तो इसका आंसर होगा सही सम्मिलित बलवंत राय मेहता जो 57, अशोक मेहता 77 में, JVK राव समिति 1985, LM सिंघवी 1986। पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया? 17 फरवरी 1951, 14 मार्च 1956 या 2 सितंबर 1959, 8 नवंबर 1960? तो इसका सही आंसर होगा 2 सितंबर 1959। बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है पंचायत राज व्यवस्था से, एकात्मक शासन व्यवस्था से या प्रशासनिक व्यवस्था से, भारतीय संघ व्यवस्था से? इसका जो आंसर जो होगा ये बलवंत राय मेहता समिति पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है। यह समिति पंचायत राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित की गई थी। पंचायत राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियां कौन से? GVK राव समिति, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता समिति, उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। पंचायत राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियां हैं बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1970, GVK राव समिति 1985। पंचायत राज व्यवस्था का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 250, 250 या अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 255 या अनुच्छेद 243? अगला जो इसका आंसर जो होगा डी, यानी अनुच्छेद 243 में पंचायत राज व्यवस्था का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में किया गया है। क्वेश्चन है, पंचायतों के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया? 8वीं, 5वीं, 11वीं या तीसरी? तो इसका सही आंसर होगा सी, 11वीं अनुसूची में। 73वें संविधान संशोधन 1992 में 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन 39वां, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत किस प्रकार के उपबंध किए गए हैं? केवल आदेशात्मक उपबंध, केवल स्वविवेकीय उपबंध या आदेशात्मक स्वविवेकीय दोनों? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें स्वविवेकीय दोनों प्रकार के उपबंध किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत के सभी स्थान पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए हैं और व्यक्तियों से भरे
जाएंगे। ये प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 243 में, 243 टू में यानी 2 में, 243 1 में, या 243 अंगा में। तो इसका सही आंसर होगा वी, यानी 243 जो है 243 2 में ये दर्शाया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार किसी पंचायत के सभी स्थान पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा जुड़े या चुने हुए व्यक्तियों से भरे जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन होगा 53, राज्यसभा के सदस्यों और अन्य राज्य की विधान परिषद के सदस्यों का पंचायत समिति एवं जिला पंचायत में प्रतिनिधित्व के लिए उपबंध की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? 243 में, 3 वी, 243 अनुच्छेद 243 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर अनुच्छेद 243 में है कि के अनुसार विधानमंडल, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्यों को मध्यवर्ती स्तर की पंचायत और जिला स्तर की पंचायत में प्रतिनिधित्व से संबंधित उपबंध कर सकती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 4 में संबंधित है कि लोकसभा के सदस्यों का पंचायत में प्रतिनिधित्व, वी, राज्य विधानमंडल के सदस्यों का पंचायत में प्रतिनिधित्व, या पंचायत के अध्यक्ष व सदस्यों का पंचायतों के अधिवेशनों में मत देने का अधिकार। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, पंचायत के अध्यक्ष व सदस्यों का पंचायत के अधिवेशनों में मत देने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन होगा, ग्राम स्तर पर पंचायतों के निर्वाचन की रीति का निर्धारण कौन कर सकता है? संसद, विधान परिषद, विधानमंडल, राज्यसभा। तो इसका सही आंसर होगा विधानमंडल। मध्यवर्ती स्तर पर, जिला स्तर पर किसी भी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा, ग्राम पंचायत के अध्यक्षों द्वारा, निर्वाचित सदस्यों द्वारा, अपने में से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, निर्वाचित सदस्यों द्वारा, अपने में से। अगला क्वेश्चन 57 जो है, मध्यवर्ती स्तर पर जिला स्तर के किसी पंचायत के निर्वाचन संबंधी प्रावधान वर्णित हैं? अनुच्छेद 243 5 में, अनुच्छेद 243 में, अनुच्छेद 243 में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ए, अनुच्छेद 243 5 में है कि ये प्रावधान है कि मध्यवर्ती स्तर पर, जिला स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या का ऐसी निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में समान रहेगा? अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 243 या अनुच्छेद 243 1 में। तो इसका सही आंसर होगा 1 में है कि अनुसार किसी भी स्तर पर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुसार अनुपात निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से समस्त राज्यों में एक ही रहेगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम स्तर के पंचायतों के अध्यक्षों का मध्यवर्ती स्तर तथा जिला स्तर पर पंचायतों में प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है? 243 3 में, 243 में, या 243 में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 243 3 के तहत विधानमंडल विधि ग्राम स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का मध्यवर्ती स्तर जिला पंचायतों का प्रतिनिधित्व का प्रावधान कर सकती है। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम स्तर के पंचायतों के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है ग्राम सभा के समस्त नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, ग्राम सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, या ग्राम सभा में पंजीकृत नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से? उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा सी, ग्राम सभा में पंजीकृत नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। निम्न में से असत्य कथन छांटिए। पंचायत क्षेत्र में अभिप्राय प्रादेशिक क्षेत्र से है। दूसरा, ग्राम का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। पंचायतों का कार्यकाल चुनाव की तिथि से 5 वर्ष होता है।
जनसंख्या से तात्पर्य है कि पूर्ववर्ती जनगणना से है, तो इसका सही आंसर सी, कार्यकाल तिथि से 5 वर्ष तक होता है। तो दोस्तों यहीं तक, और मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।